नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीबीपी। जो चिंगारी लगाई गई थी भाषा की, वो चाहे या अनचाहे देश के अन्य प्रदेशों में, अन्य स्थानों पर भी पहुंचनी शुरू हो गई है। देखिए, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें जिन दुकानदार की पिटाई की गई थी, मारवाड़ प्रदेश के थे, वहां भी कुछ जोधपुर की कुछ वीडियोस आ रही हैं। एक वीडियो में भोजपुरी ना बोलने की वजह से एक मराठी को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए कि छोटा सा मुद्दा निकल कर कितना बड़ा हो जाता है। अब आप देखते हैं, कोई भी चीज अगर वायरल होती है तो वो कहाँ तक असर करती है, ये देखा आपने। अब क्या ये सोचने की बात है कि एक छोटी सी पार्टी जो सिर्फ 1.5% वोट लेकर आती है, एक मुद्दे को कहां से कहां पहुंचा देती है। आपने देखा कि जैसे जब पाकिस्तान हारता है तो परमाणु बम की धमकी देता है कि चलिए ठीक है, हमारे पास है ना परमाणु बम। अब जब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जब सभी मुद्दों पर फेल हो गए, तो इन्हें भी लगा कि एक चलिए एक भाषा का मुद्दा है, इसके सहारे से हम अपनी गोटियां फिट कर सकते हैं। ये कहां से निकल कर आया मुद्दा भाई। लेकिन अब लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी शायद सोच रहे होंगे कि राज ठाकरे को साथ लेकर उन्होंने एक गलती कर दी। देखिए, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना बची हुई, उसका फिर भी कुछ बेस है अभी मुंबई में। वैसे तो जो पुरानी शिवसेना कभी रहा करती थी, जब से उसमें दो फाड़ हुए हैं, तब से जो उसका स्टेटस है वो सारा शिंदे साहब ने ले लिया। अब बचा जो बचा खुचा स्टेटस है, वो धीरे 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 गिरता गिरता आज इस स्तर तक पहुंच चुका है कि जो ये दोनों भाई माननीय बाला साहब ठाकरे के समय में इकट्ठे नहीं हो पाए थे, आज एक मंच पर आकर मराठी को विषय बनाकर नफरत फैला रहे हैं। और मजेदार बात तो ये है कि एक मुद्दा उठाकर अलग हो गए। भाई देखिए, एक मुद्दा चला, एक मुद्दा जो उन्होंने करना था किया और अलग हो गए। हालांकि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग इसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और शायद यही चाहते थे वो। आप खुद बताइए कि जो पार्टी 1.5% का वोट लेकर राज्य में घूम रही हो, अब आप जानते हैं कि कोई निर्दलीय भी खड़ा होता है तो 1.5% पे तो उसकी जमानत भी नहीं बचती। और एक आध सीट लानी कौन सी बड़ी बात है, कोई भी निर्दलीय कभी भी ला सकता है और अच्छा खासा परसेंटेज लेकर ला सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब महाराष्ट्र के 2 करोड़ से ज्यादा लोग, उसमें से 1% से भी कम लोग इनका साथ देने वाले हैं मराठी भाषा के मुद्दे पर, तो किस बेस पर ये इतना बतंगड़ खड़ा कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। आज आप देख रहे हैं वीडियो में चलते हुए कि मराठी सिखाई जा रही है एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा। अब कोई इनसे ये पूछे कि जो आपकी प्रवक्ता हैं, क्या नाम है उनका, प्रियंका चतुर्वेदी, अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, राजदीप सरदेसाई जी इंटरव्यू ले रहे थे इनका। तो जब इनसे पूछा गया कि क्या आपको आती है, इतने समय से आप प्रवक्ता हैं शिवसेना की, क्या आपको मराठी आती है, तो इनका जवाब बड़ा गोलमोल था। इनको इनका ये कहना था कि मेरे पेरेंट्स भी ब्रिजवासी हैं, उधर ब्रिज के प्रदेश के हैं, तो मैं वो भी नहीं सीख पाई। मैंने फ्रेंच सीखने की भी कोशिश की, मैं नहीं सीख पाई। मैं चलिए मराठी भी नहीं सीख पा रही, लेकिन मेरे को जो जिम्मेवारियां दी गई हैं, मुझे जो जिम्मेवारियां पार्टी ने दी हैं, उनको मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। बताइए, अब जितने भी राज ठाकरे साहब की पार्टी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको मराठी का सम्मान करना पड़ेगा। अब दोस्तों, आप खुद ही बताइए कि जिस प्रदेश में कोई रहता है तो अपनी भाषा का सम्मान कौन नहीं करता।
और जो दूसरे राज्य से लोग आते हैं वो अपनी जीविका के साधन के लिए थोड़ा बहुत वो सीख लेते हैं ताकि उन्हें अपना काम चलाना पड़े। तो इसमें अपमान कहाँ से हो गया? देखिए, महाराष्ट्र में 3 भाषी फार्मूला चलता है। एक उनकी अपनी मातृभाषा है मराठी, दूसरी इंग्लिश, और तीसरी भाषा के रूप में अगर वो हिंदी को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? इसमें और ये भी बात है कि इनका जोर कहाँ चलता है। जो रेडी लगाते हैं, फुटपाथ पे काम करते हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो ईमानदार शरीफ मासूम लोग हैं, उन पे जोर चलता है। अगर जोर ही चलाना है तो जाइए अडानी के पास, जाइए अंबानी जी की कोठी पे जाइए, वहां कीजिए। वहां नहीं जाएंगे। तो लगता है ऐसा है कि अब बचा खुचा इनके पास आई एक आखिरी उम्मीद यही बची है कि महाराष्ट्र मराठी मानुष की अस्मिता को मुद्दा बनाकर, क्योंकि लगता नहीं कि ये पूरे राष्ट्रीय राजनीति में आने वाले हैं, क्योंकि वहां से इनको रिजेक्शन मिल चुका है। आजमा के देख लिया उद्धव ठाकरे जी ने भी और राज ठाकरे ने भी, क्या रिस्पॉन्स मिला है उन्हें। अब ये नफरत फैलाकर, अब बताइए, भोजपुरी की वीडियो वायरल हो रही है, वो एक मराठी जानने वाले को हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं उसे, बोलो मराठी, बोल के दिखाओ मराठी, भोजपुरी बोल के दिखाइए। अब अगर ऐसे ही सभी प्रदेशों में चलने लगा तो एक वो मुद्दा जो जाने अनजाने आपने जनता ने मिलकर मुद्दा बना दिया, किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। देखिए, माफ कीजिएगा, इसमें मैं किसी पार्टी को दोषी नहीं मानता, ये सिर्फ एक जनता जो एक ट्रैप फैलाया गया नफरत फैलाने का, उसमें आ गई है। और जितनी भी ये मीडिया है, ये देखिए, अब मीडिया का भी देखिए बड़ा एक दिलचस्प मामला है। मीडिया को भी अब इस समय कोई काम नहीं है। जो मीडिया के लोग हैं, पहले देखिए विज्ञापन पे बेतहाशा खर्च किया हमारे दिल्ली के जो सुल्तान साहब थे। अब जो दिल्ली में सरकार आई है रेखा गुप्ता जी, अब जो दिल्ली का मीडिया है, नोएडा में या दिल्ली में जो मीडिया काम कर रहा है, अब इनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि जो रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं इस समय, हालांकि मेरे पास कोई औपचारिक फिगर नहीं है कि बजट में विज्ञापन के नाम पर कितना पैसा अलॉट किया गया है, लेकिन इनकी हालत देखकर लग ये रहा है कि इस समय इन्हें पैसे की भयंकर तंगी हो गई है। और इनकी रही सही अब जो उम्मीद है वो इनकी टीआरपी के ऊपर है। अब अपनी टीआरपी के लिए घूम रहे हैं जगह जगह, मिल रहे हैं लोगों से, उनकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। अब जब लेंगे ये राज ठाकरे की पार्टी के लोगों की प्रतिक्रिया, तो कैसे मिलेगी आप खुद जानते हैं। जनता की प्रतिक्रिया कैसे मिलेगी खुद जानते हैं आप सभी। जनता सब जानती है, आप भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं, और यूट्यूबर भी जानते हैं कि किस तरह के बयान अगर हम दिखाएंगे तो हमें व्यूज मिलेंगे, हमें पब्लिसिटी मिलेगी, हमारी टीआरपी बढ़ेगी। असली मुद्दा कोई सुलझाना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब दो पक्ष बनते हैं तो कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि एक पक्ष की तरफ जाए। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उनको ये लगता है क्योंकि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो थोड़ा उसे संयम रखना होगा। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, वो शांत है, लेकिन उसे भी पता है क्योंकि पूरे देश के वोट लेने हैं, बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं, तो उन्हें नाराज कैसे करे, तो इसलिए वो विरोध कर रही है। अखिलेश बाबू वो भी विरोध कर रहे हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां सब विरोध कर रही हैं, क्योंकि इस समय मुद्दा बिहार के इलेक्शन है। तो देखिए, राष्ट्रीय पार्टी जितनी भी हैं वो विरोध करेंगी, लेकिन राज ठाकरे की जो पार्टी है उसे तो महाराष्ट्र में रहना है, और महाराष्ट्र को भी छोड़िए, उसे तो मुंबई में रहना है। तो एक ऐसा मुद्दा जो मुद्दा था ही नहीं, कल्पना कीजिए यूपी में अगर ये होता तो 24 घंटे के अंदर ये मुद्दा उठता भी और दबा भी दिया जाता। अब इसको हवा किसने दी, ये आप लोग सोचिए। मीडिया ने हवा दी, जनता ने हवा दी, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने इसको फैलाया हो, सिर्फ एक राज ठाकरे की पार्टी को छोड़कर। आप तो ठाकरे की आप बात करते हैं, अगर जो इनके भाई हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी इससे किनारा करना शुरू कर दिया है।
एक दो दिन में आप देखेंगे, हो सकता है इस बयान से वो खुद को भी अलग कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पार्टियां कब अपने मुद्दे बदल दें, कब अपनी निष्ठाएं बदल दें, कब अपनी आस्था बदल दे, ये राजनीति में सब चलता है। भिड़ती आपस में जनता है और जनता ही फैसले करती है कौन कितने पानी में है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा एक बनाया गया है जो किसी काम का है ही नहीं, ये एक फूका हुआ कारतूस है जिसे जनता ने, मीडिया ने सर आंखों पर बिठा लिया है, या ये कोई मुद्दा है ही नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट्स के माध्यम से दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।